जो मैं आज बताने वाली हूँ वो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला देगा। हमारा एडुकेशन सिस्टम जानबूझकर डिजाइन किया गया है तुम्हें फेल करने के लिए। सरकार, स्कूल, कॉलेज सब मिलके एक सिस्टम चलाते हैं जो तुम्हें सिखाता है एम्प्लॉय बनना, लीडर नहीं, थिंकर नहीं, एंटरप्रेन्योर नहीं। लेकिन 2300 साल पहले चाणक्य ने एडुकेशन सिस्टम डिजाइन किया था जो लीडर्स बनाता था, फॉलोअर्स नहीं। आज मैं एक्सपोज करूंगी करंट सिस्टम की रियलिटी और उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ये वीडियो कंट्रोवर्शियल है लेकिन सत्य है। तो बॉस, सबसे पहले समझते हैं कि करंट एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है। जिसमें से प्रॉब्लम नंबर 1 है मेमोराइजेशन ओवर अंडरस्टैंडिंग। सोचो, जब हम सब स्कूल में थे तो क्या होता था? रट्टा मार, एग्जाम दे, मार्क्स ले, भूल जा। ना क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते थे, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये फैक्ट्री मॉडल है, सेम इनपुट, सेम प्रोसेस, सेम आउटपुट। प्रॉब्लम नंबर 2, कंपटीशन ओवर कोलैबोरेशन। स्कूल से लेकर कॉलेज तक बच्चों को सिखाते हैं दूसरों से compete करना। कोलैबोरेशन का तो नामो निशान ही नहीं है। जिसका रिजल्ट ये होता है कि हम ऑफिस में भी यही मेंटालिटी लेकर जाते हैं और फिर खुद को आगे बढ़ाने की जगह दूसरों को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, आउटडेटेड करिकुलम। हिस्ट्री पढ़ाई 100 साल पुरानी, वो भी इतनी बोरिंग तरीके से कि हिस्ट्री भी शर्मा जाए। साइंस की किताबें 20 साल पुरानी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद तो एनसीईआरटी का हाल और खराब कर दिया गया। डिजिटल मार्केटिंग, एआई, क्रिप्टो करेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी स्किल्स जो आज सबके लिए जरूरी हैं, वो सिखाते ही नहीं। प्रॉब्लम नंबर 4, सिंगल इंटेलिजेंस टाइप फोकस। यानी सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस मेजर करते हैं। इमोशनल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ये टीचर्स को ही नहीं पता तो बच्चों को क्या ही सिखाएंगे। यही कारण है कि टॉपर बच्चे जॉब नहीं पाते, वहीं पर एवरेज बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब देखो, चाणक्य की एडुकेशन फिलॉसफी क्या थी। चाणक्य के टाइम पर था गुरुकुल सिस्टम, यानी कि पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। गुरुकुल में हर बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटी आइडेंटिफाई करते थे। चाणक्य का पहला एजुकेशन प्रिंसिपल है विद्या ददाति विनयम, यानी नॉलेज गिव्स ह्यूमिलिटी। लेकिन ये नॉलेज सिर्फ किताबों से नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आती है। गुरुकुल में छात्र रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, सिर्फ थ्योरी नहीं रटते थे। दूसरा प्रिंसिपल है इंडिविजुअल पोटेंशियल आइडेंटिफिकेशन। चाणक्य कहते थे हर बच्चा यूनिक है, उसके नेचुरल टैलेंट को पहचानो। कोई योद्धा है, कोई मर्चेंट, कोई एडवाइजर, कोई आर्टिस्ट। सबको सेम सब्जेक्ट फोर्स करना मूर्खता है। तीसरा प्रिंसिपल मेंटर बेस्ड लर्निंग, यानी वन ऑन वन गाइडेंस और पर्सनलाइज्ड अटेंशन। आज के टीचर्स एक साथ 50 बच्चों को पढ़ाते हैं, जहां पर हर बच्चे पे फोकस करना लगभग नामुमकिन है। चौथा प्रिंसिपल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जो सीखा उसे तुरंत यूज करो रियल सिचुएशन में। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर तुरंत देते थे। अब मैं बताती हूँ कि क्यों ये सिस्टम जानबूझकर ऐसा बनाया गया। देखो, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि अंग्रेजों को क्लर्क चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए थे, थिंकर्स और लीडर्स नहीं। लॉर्ड मैकाले ने साफ साफ कहा था, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन। स्वतंत्रता के बाद भी सेम सिस्टम जारी किया गया क्योंकि इससे सरकार को फायदा है। उन्हें आज्ञाकारी नागरिक चाहिए, सवाल पूछने वाले लोग नहीं। पूंजीपतियों को फायदा है, उन्हें स्किल्ड लेबर चाहिए, एंटरप्रेन्योर नहीं। ये सिस्टम हमें जॉब सीकर बनाता है, जॉब क्रिएटर कभी नहीं बना सकता। इसका साफ साफ प्रूफ भी दिखता है। जैसे देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर हैं, लेकिन इनोवेशन के नाम पर सिर्फ विदेशी कंपनियों की कॉपी।
बेस्ट ब्रेन फॉरेन कंट्रीज में जा रहे, क्योंकि क्रिएटिविटी यहाँ पर सप्रेस की जाती है। जो स्टूडेंट अलग सोचते हैं उन्हें ट्रबल मेकर लेबल कर दिया जाता है। अब तुम कहोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, कुछ चीजें हैं जिसे करके हम चाणक्य के प्रिंसिपल मॉडर्न लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से प्रिंसिपल नंबर 1 है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अपनी एडुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, सिस्टम पे डिपेंड मत रहो। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स, बुक, मेंटर, रिसोर्स बहुत सारे हैं। पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा नेचुरल इंटरेस्ट कहाँ है, उसके बाद बस लग जाओ। प्रिंसिपल नंबर 2, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। देखो, सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो, रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। हर सब्जेक्ट को प्रोजेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे मार्केटिंग सीखनी है तो रियल बिजनेस के लिए कैंपेन बनाओ। प्रिंसिपल नंबर 3, मेंटर आइडेंटिफिकेशन। देखो, हर फील्ड में सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे कनेक्ट करो, सोशल मीडिया का एडवांटेज लो, डायरेक्ट मैसेज करो एक्सपर्ट को, लेकिन उनसे मेंटरशिप की भीख मत मांगो। पहले वैल्यू प्रोवाइड करो, मेंटरशिप अपने आप मिल जाएगी। प्रिंसिपल नंबर 4, मल्टीपल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। सिर्फ एकेडमिक नहीं, इमोशनल, सोशल, क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी डेवलप करो। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, निगोशिएशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये स्किल्स कोई सब्जेक्ट नहीं सिखाती, ये सारी चीजें तुम्हें खुद सीखना पड़ता है। इन चारों प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के 4 फेज हैं। फेज 1, सेल्फ असेसमेंट। पहले महीने में अपना जेन्युइन इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, पीयर प्रेशर इग्नोर करो, नेचुरल स्ट्रेंथ एनालाइज करो, लॉजिकल, क्रिएटिव, सोशल, फिजिकल, और फिर करंट लर्निंग को फ्यूचर गोल के साथ एनालाइज करो। फेज 2, स्किल डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई इंटरेस्ट में कोर स्किल डेवलप करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करो, कोर्सेरा, यूडमी, यूट्यूब, और हर स्किल को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करो। फेज 3, नेटवर्क बिल्डिंग। टारगेट इंडस्ट्री में कनेक्शन बनाओ, अपनी लर्निंग से दूसरों की हेल्प करो, रेपुटेशन बिल्ड करो। धीरे धीरे वैल्यू फर्स्ट अप्रोच के साथ मेंटर एक्वायर करो। फेज 4, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। रियल इंटर्नशिप, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करो। ट्रेडिशनल डिग्री के साथ पैरेलल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करो जो डिग्री से ज्यादा वैल्यूएबल हो। ये तो हो गई एडुकेशन की प्रॉब्लम और उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की बात, लेकिन याद रखना यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये सब करने में तुम्हें फैमिली और सोसाइटी का रेजिस्टेंस होगा। लोग कहेंगे पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब करो। इसका सॉल्यूशन है पैरेलल अप्रोच। ट्रेडिशनल एडुकेशन कंटिन्यू करो पेरेंट के लिए, लेकिन फ्यूचर के लिए रियल एडुकेशन भी लो। कॉलेज के साथ शाम में और वीकेंड में सेल्फ लर्निंग करो। जब रिजल्ट दिखेगा तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलो। तो बॉस, कमेंट में बताना तुमने क्या स्किल चूज करी और क्यों। अगली वीडियो में बताऊंगी चाणक्य की रिलेशनशिप एडवाइस। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो। याद रखना, असली शिक्षा सिस्टम से नहीं, जिज्ञासा से आती है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।